नमस्कार सलाम, मैं हूं अरमान। आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत भूमि मंच। आज हम एक ऐसे रहस्य की तह में जाने वाले हैं जिसके ऊपर सवाल उठाना भी कई बार राजनीतिक तूफान खड़ा कर देता है। एक ऐसा मशीन जो देश की किस्मत तय करती है, एक ऐसा बटन जिसके पीछे छुपे हैं करोड़ों लोगों की उम्मीदें, या फिर कुछ ऐसा जिसे कभी सामने नहीं आने दिया जाता। आज के इस वीडियो में हम ईवीएम को सिर्फ परखेंगे नहीं, हम उसे खोलकर देखेंगे, उसकी हर परत में छुपे हर राज को टटोलेंगे। क्या यह मशीन उतनी ही सुरक्षित है जितना हमें बताया जाता है, या इसके पीछे कुछ ऐसा है जिसे छुपाया जा रहा है? कौन इस सिस्टम को नियंत्रित करता है, और अगर इसके साथ छेड़छाड़ संभव हो तो कैसे, कब और कहां? भारत में ईवीएम की शुरुआत 1980 के दशक में हुई। पहली बार ईवीएम को इस्तेमाल करने का प्रयोग 1982 में केरल के एक विधानसभा क्षेत्र में किया गया था। उस समय इसका उद्देश्य था बूथ कैप्चरिंग रोकना, फर्जी वोटिंग रोकना और चुनाव प्रक्रिया को तेज और साफ बनाना। लेकिन ईवीएम को पूरे देश में लागू होने में लगभग 20 साल लग गए। 2000 के दशक तक पूरे देश में ईवीएम का इस्तेमाल होने लगा। समय के साथ वीवीपैट भी जोड़ा गया ताकि वोटर को यह पता चल सके कि उसने किस उम्मीदवार को वोट दिया है। लेकिन क्या इससे पूरे संदेह खत्म हो गए? बिल्कुल नहीं। इसके बाद तो आरोप और बढ़ गया। ईवीएम हैकिंग, रिगिंग और मशीनों में गड़बड़ी तक की शिकायतें आई। यह समझना बहुत जरूरी है कि ईवीएम आखिर काम कैसे करती है। ईवीएम दो हिस्सों में होती है, कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट। बैलेट यूनिट उस जगह रखा जाता है जहां वोटर वोट डालता है। कंट्रोल यूनिट चुनाव अधिकारी के पास रहती है। ईवीएम इंटरनेट से नहीं जुड़ी होती, ना इसमें कोई वायरलेस मॉड्यूल होता है, और इसी वजह से चुनाव आयोग दावा करता है कि इसे हैक करना लगभग असंभव है, क्योंकि इसे प्रोग्राम करने के बाद सील कर दिया जाता है और मशीनों को खोले बिना उसमें किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। लेकिन सवाल यह है कि दुनिया के सबसे बड़ी टेक कंपनियां हैक हो जाती है, सुरक्षा एजेंसियों के सिस्टम हैक हो जाते हैं, तो क्या ईवीएम 100% सुरक्षित है? यह बड़ा सवाल है, और इस पर आज के इस वीडियो में हम कई उदाहरणों के साथ चर्चा करेंगे। यह जरूरी है कि हम देखें कि दुनिया के बाकी लोकतांत्रिक देशों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का इस्तेमाल कितना सुरक्षित माना जाता है। जर्मनी ने 2009 में ईवीएम पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी थी। नीदरलैंड ने भी मशीनों को बैन कर दिया। अमेरिका में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होती है, लेकिन वहां पेपर बैकअप अनिवार्य है। कई देशों का मानना है कि पेपर बैलेट सबसे सुरक्षित तरीका है। तो फिर सवाल उठता है कि जब बाकी देश इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग को लेकर इतने सतर्क है, तो भारत में इसे इतना सुरक्षित क्यों माना जाता है? अब बात करते हैं उन आरोपों की जिन्हें लेकर सबसे ज्यादा विवाद होता है। कई राजनीतिक पार्टियों ने आरोप लगाया कि ईवीएम में छेड़छाड़ की जा सकती है। कुछ ने डेमो भी दिया, हालांकि चुनाव आयोग ने उसे फर्जी या भ्रामक कहा। वोटर ने एक पार्टी को वोट दिया और वीवीपैट में दूसरी पार्टी का नाम दिखा। ऐसे कई उदाहरण सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं। हालांकि चुनाव आयोग कहता है कि इनकी संख्या बहुत कम है और हर मशीन को रिप्लेस कर दिया गया था। ईवीएम कौन बनाता है, कौन प्रोग्राम करता है? क्या उस टीम का कोई राजनीतिक झुकाव हो सकता है? क्या सॉफ्टवेयर ऑडिट इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट से करवाया जाता है? यही प्रश्न सबसे ज्यादा गंभीर है। चुनाव से पहले और चुनाव के बाद ईवीएम को सुरक्षित जगहों पर रखा जाता है, लेकिन कई बार ईवीएम ट्रकों में इधर उधर जाती हुई दिखती है। कोई निगरानी नहीं होती। विपक्ष आरोप लगाता है कि यह छेड़छाड़ का समय हो सकता है। चुनाव आयोग का कहना है कि ईवीएम बिल्कुल सुरक्षित है। मशीनें इंटरनेट से नहीं जुड़ी है, हार्डवेयर चिप फिक्स्ड लॉजिक पर चलती है, जिसे बदलना असंभव है। हर मशीन को सील किया जाता है। पार्टी प्रतिनिधियों की मौजूदगी में टेस्टिंग होती है। एसीआई कहता है ईवीएम को हैक करना लगभग असंभव है। लेकिन सवाल यह है कि लगभग असंभव का मतलब क्या होता है? 95% असंभव, 99% असंभव, या फिर 99.999% असंभव? यह स्पष्ट भाषा भी विवाद को बढ़ाती है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार ईवीएम पर सवाल उठाए जाने पर कहा कि ईवीएम सुरक्षित है, लेकिन पारदर्शिता बढ़ाने की आवश्यकता है, इसलिए वीवीपैट को अनिवार्य किया गया। लेकिन विपक्ष ने मांग की कि 100% वीवीपैट का मिलान होना चाहिए। अभी केवल 5 मशीनों का मिलान किया जाता है। क्या 5 मशीनों का मिलान सैकड़ों मशीनों का प्रतिनिधित्व
कर सकता है, यह बड़ा सवाल है। वीवीपैट को शुरू इसलिए किया गया था कि वोटर को भरोसा मिले, लेकिन क्या यह भरोसा बना? कई बार सामने आया कि वीवीपैट स्लिप मशीन के अंदर फंस गई, कट नहीं हुई, गिनती में गड़बड़ी आई, स्लिप गायब हो गई। तो क्या यह एक नया समस्या का स्रोत बन गया है? या हम एक हाइपोथेटिकल एनालिसिस करते हैं, अगर ईवीएम को छेड़ा जा सकता हो तो क्या क्या तरीके हो सकते हैं? पहला, चिप को बदलना होगा। दूसरा, सॉफ्टवेयर को मॉडिफाई करना होगा। तीसरा, वीवीपैट को गलत प्रोग्राम करना होगा। मशीनों की अदला बदली करनी होगी और स्ट्रांग रूम में छेड़छाड़। यह सिर्फ संभावनाएं हैं, कोई प्रमाण नहीं, लेकिन लोकतंत्र को लेकर चुनाव आयोग पर कई बार शक की निगाहों से देखा जाता है और शक मिटाया जाता है पारदर्शिता से। अगर इतने सवाल उठ रहे हैं तो समाधान क्या हो सकता है? पहला, 100% वीवीपैट मिलान। दूसरा, मशीनों का ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तीसरा, इंडिपेंडेंट टेक्निकल ऑडिट। चौथा, देशों के बेस्ट प्रैक्टिस अपनाना। चुनाव प्रक्रिया पर पूरा लाइव मॉनिटरिंग। लोकतंत्र की नींव भरोसे पर टिकी होती है। भरोसा बनाना सरकार और चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। दोस्तों, ईवीएम पर सवाल उठाना लोकतंत्र के खिलाफ नहीं है, बल्कि लोकतंत्र को मजबूत करने का तरीका है। लोकतांत्रिक पार्टियां बदलती रहती हैं, लेकिन सिस्टम हमेशा चलता रहता है। इसलिए सिस्टम पर सवाल करना, उसका परीक्षण करना और उसे पारदर्शी बनाना, यह हर नागरिक का अधिकार है और यह हमारी जिम्मेदारी भी है। नमस्कार, मैं हूं अरमान, आप देख रहे थे भारत भूमि मंच। अपनी सोच हमें बताएं, क्या आपको ईवीएम पर भरोसा है? क्या बदलाव जरूरी है? क्या 100% वीवीपैट मिलान लागू होना चाहिए? अपने विचार कमेंट में जरूर दीजिए और हाँ, इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद।